नमस्कार बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का अर्धवार्षिक का पेपर हल करेंगे। इसका एक भाग हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 18 तक का कर लिया है। प्रश्न नंबर 19 जो है 2 की घात 3 बटा 2 की घात -4 का मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 3 बटा 2 की घात -4 को लिखा जाएगा 2 की घात 3 -4। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? उत्तर 1 की घात m भाग 1 की घात n। आधार एक जैसे हैं तो घातें घट जाती हैं। पहली घात में से दूसरी घात घटा देंगे 1 की घात m माइनस n। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 की घात 3 बटा 2 की घात -4, 2 की पावर 3 में से घटा देंगे -4। इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का 4, कोष्ठक यदि बीच में है तो चिन्ह गुणा हो जाएंगे और मान आ गया 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 को ऐसे लिखा जा सकता है 7 बार, 3 2 5 6 और 7 गुणा कर ले। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 128। सूत्र ये काम में आएगा इसमें। प्रश्न नंबर 20 देखें। बहुपद 5x प्लस 3 का शून्यक क्या होगा? तो किसी भी बहुपद का हमें शून्यक निकालना है, यानी x का वह मान जिस पर ये बहुपद शून्य हो जाए। शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद को समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल करेंगे समीकरण को। तो 5x 3 का पक्षांतर करेंगे तो -3, और x और 5 गुणा में है तो 5 उधर जाएगा तो भाग में -3 बटा 5। तो इसका जो शून्य का आएगा, अतः 5x प्लस 3 का शून्यक -3 बटा 5। प्रश्न नंबर 21 देखें। बिंदु -4 3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो आप रफ में इसको थोड़ा हल कर सकते हो कि कौन से में आएगा। चतुर्थांश देखने के लिए कि ये धनात्मक अक्ष, ये ऋणात्मक अक्ष, ये धनात्मक y और ये ऋणात्मक y, ये आपका मूल बिंदु O। यहाँ सारे अक्ष के मान धनात्मक, y के मान धनात्मक, ये पहला चतुर्थांश। दूसरे में अक्ष वाले ऋणात्मक और y वाले धनात्मक दूसरा चतुर्थांश। ये तीसरा चतुर्थांश जिसमें अक्ष भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक। और चौथा, इसमें अक्ष धनात्मक और y ऋणात्मक। तो बिंदु -4 3, -4 यानी x का मान जो पहले आएगा -4 यानी इस ओर, और y का मान 3, इसका अर्थ है y का मान 3 ऊपर की ओर। इस एरिया में ये बिंदु रहेगा चतुर्थांश 2। तो आप इसका उत्तर लिखोगे द्वितीय चतुर्थांश में। आगे देखें प्रश्न नंबर 22। समीकरण y बराबर 2x को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखो। तो इसको लिखा जाएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। क्या लिख सकते हैं? ये y पक्षांतर कर देंगे तो 2x माइनस y बराबर 0। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x को इधर लाएंगे तो -2x प्लस y बराबर 0। दोनों ही मान सही हैं। प्रश्न नंबर 23। यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा दो। यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। प्रश्न नंबर 24। संपूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो परिभाषा हम लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के
संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यदि ये कोण 110 डिग्री है तो उसका जो संपूरक कोण होगा वो 70 डिग्री होगा, और 70 का संपूरक होगा वो 110 डिग्री होगा। हमें केवल यहाँ परिभाषा लिखनी है। आगे देखें प्रश्न नंबर 25, त्रिभुज किसे कहते हैं। परिभाषा हो जाएगी, तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। प्रश्न नंबर 26, समचतुर्भुज की दो विशेषताएं बताइए। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी विशेषता, समचतुर्भुज में विकर्ण समकोण प्रकार थे। प्रश्न नंबर 27, पिरामिड किसे कहते हैं। पिरामिड की परिभाषा, एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार कोई भी बहुभुज हो सकता है और उसके पार्श्व फलक हमेशा त्रिभुज होते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 28, कोण ओ ए क्यू बराबर 90 डिग्री। कारण लिख सकते हो इसका, क्योंकि एक स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य सदैव 90 डिग्री कोण बनता है। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।